ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 67 वोटरों की सतर्कता पर प्रजातंत्र का भविष्य निर्भर है। प्रजातंत्र का मतलब है जनता का शासन। इस प्रणाली में हर नागरिक को अपने ऊपर, अपने राष्ट्र के ऊपर शासन करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस शासन पद्धति में प्रतिनिधियों की नियुक्ति निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत की जाती है और यह चुने हुए लोग ही शासन तंत्र का संचालन करते हैं। इस प्रकार निर्वाचित लोग ही प्रजा की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं हितों के संरक्षक होते हैं। यदि वह निर्वाचन प्रणाली सही हो और प्रजाजनों को अपना प्रतिनिधि चुनते वक्त यह ध्यान हो कि यह कोई खिलवाड़ नहीं, वरन राष्ट्र का शासन करने के लिए किसी सुयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति करने का ऐसा परम पवित्र कर्तव्य पूरा किया जा रहा है जिसके परिणाम दूरगामी होंगे, तो निसंदेह प्रजातंत्र सर्वोत्तम शासन पद्धति सिद्ध हो सकती है। हमारे देश में प्रजातंत्र की शासन प्रणाली है। वहां हर वयस्क को मतदान करके अपने प्रतिनिधि चुनकर उन्हें शासन सौंपने का अधिकार है। ऐसी दशा यहाँ सब कुछ प्रजा के हित में होना ही चाहिए, पर बारीकी से देखने पर अपने शासकों और उनकी कार्य पद्धतियों में भारी दोष मालूम पड़ते हैं। इन दोषों का आए दिन समाचार पत्रों में भंडाफोड़ होता रहता है और हम में से प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव भी करता है कि अपने शासन में उतनी कुशलता, ईमानदारी, दूरदर्शिता और कर्तव्य परायणता नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। इसका मूल कारण क्या है? इसका पता लगाने के लिए हमें अधिक गहराई तक प्रवेश करना होगा। पता चलेगा कि भूल जिस मर्म स्थान में होती है उसे सुधारे बिना कुशासन की बुराई दूर न हो सकेगी। प्रथम भूल वहां से आरंभ होती है जहां मतदाता प्रतिनिधि चुनकर शासन तंत्र उसके हाथ में सौंपते समय मतदान में प्रमाद बरतता है। वोट देना हल्का, बचकाना या छिछोरा काम नहीं है कि किसी के पक्ष में भी उसे डाल या फेंक दिया जाए। यह राष्ट्रीय कर्तव्य की परम पवित्र थाती केवल उन्हें सौंपी जानी चाहिए जो व्यक्तिगत चरित्र निष्ठा की कसौटी पर असंदिग्ध रूप से कस लिए जाएं और जिनकी निष्ठा इस बात के लिए प्रमाणिक सिद्ध हो चुकी है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोक हित को रत्ती भर भी
आंच न आने देंगे। पंच को परमेश्वर कहा गया है। चुना हुआ पंच प्रतिनिधि ही तो है। उसकी चरित्र निष्ठा, देश भक्ति, सेवा वृद्धि एवं अब तक की जीवन पद्धति हर दृष्टि से, हर कसौटी पर कसी हुई और खरी सिद्ध हुई होनी चाहिए। इससे कम व्यक्तित्व का यदि प्रतिनिधि बनने के लिए खड़ा होता है तो राष्ट्र हित में वह एक अभिशाप ही सिद्ध होगा और किसी भी ऐसे अयोग्य को वोट देना मतदाता का राष्ट्रीय सुव्यवस्था के साथ विश्वासघात ही माना जाएगा। इसे एक दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि भारतीय मतदाता को वोट का वजन और संभावित प्रतिफल नहीं समझाया गया और इस अवसर पर बरती गई असावधानी समस्त देश और समाज के लिए विपत्ति सिद्ध हो सकती है, यह नहीं बताया गया। यदि यह तथ्य मतदाता नागरिकों को भली भांति समझ में आ गए होते तो वे जाति, बिरादरी, सिफारिश, खुशामद या छूट-पूट, लालच जैसे कारणों से प्रभावित होकर उन लोगों को वोट न देते जिनकी चरित्र निष्ठा, दूरदर्शिता असंदिग्ध रूप से खरी सिद्ध नहीं हुई है। मतदाता का भोलापन यदि इसी स्तर का बना रहे कि उससे कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रचार हथकंडा अपनाकर वोट झटक लें, तब तो देश के भविष्य का ईश्वर ही रक्षक हैं। प्रजातंत्र की सफलता के लिए या तो मतदाता को इतना जागरूक होना चाहिए कि वह अपनी प्रखर विवेक बुद्धि को सजग रखें और किसी झूठे प्रचार से प्रभावित न होकर केवल हर दृष्टि से खरे व्यक्ति को ही वोट दे। अन्यथा यदि प्रजाजनों की मनोभूमि भोले भंडारी जैसी ही रहे तो फिर दूसरा उपाय यह है कि वोट यानी कि मतदान का अधिकार सीमित कर दिया जाए और केवल उन्हें ही वोटर रहने दिया जाए जिनकी प्रतिभा बहकाव, पक्षपात या प्रलोभन से प्रभावित न होकर सही प्रतिनिधि चुन सकने योग्य सिद्ध हो सकें। जो हो, अंततः प्रजातंत्र में वोट और वोटर का महत्व रहेगा और उसी के आधार पर शासन तंत्र की व्यवस्था चलाने वाले प्रतिनिधियों का मंडल नियुक्त होगा। कहना न होगा कि इस मंडल के स्तर के अनुरूप से ही शासन की रीति नीति और कर्मचारियों की गतिविधियां रहेंगी। आज शासन कर्मचारी यदि रिश्वत, अशिष्टता, आलस्य और अवरोध उत्पन्न करता है तो जितना कसूर उसका है उससे अधिक उस संचालक मंडल का माना जाएगा जिसको जनता ने सर्वसत्ता संपन्न बनाकर चुना है। वे लोग चाहें तो दुष्ट कर्मचारियों को कड़े दंड भी दे सकते हैं और उनके पद छीन सकते हैं। इतनी शक्ति हाथ में रहते हुए भी
यदि विभागीय धृष्टता बरतते हैं तो यह माना ही जाना चाहिए कि उन्हें नियुक्त करने, वेतन देने और स्थिर रखने वाले तंत्रों ने भी इन कर्मचारियों की भांति ही अपना कर्तव्य नहीं निभाया। जनहित की आवश्यक योजनाएं यदि कार्यान्वित नहीं होती तो उसका मूल दोष प्रतिनिधि मंडल का है। बढ़ते हुए अपराध, भ्रष्ट तरीके, अनुत्पादक योजनाएं हमारी राष्ट्रीय स्थिरता और प्रगति की प्रधान बाधाएं हैं, और जो इन बाधाओं को दूर कर सकने की प्रतिभा से संपन्न न हो, उन्हें शासन का उत्तरदायित्व संभालने और प्रतिनिधि के उपयुक्त कहे जाने का अधिकार नहीं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां कष्ट साध्य और शासन तंत्रों से प्रभावित भी होती हैं, पर आमतौर से यही देखने में आता है कि जिनके शासन तंत्रों में कुशल एवं खरे प्रतिनिधि पहुंचे, उन छोटे एवं साधन विहीन राष्ट्रों ने भी स्वल्प काल में आशातीत उन्नति कर दिखाई। अपने देश में वोटरों को बहकाया जाना सरल है। वह हर चुनाव में मौका खोता है। जिन्हें अविश्वस्त समझता है वे भी चुनकर आ जाते हैं। चुनाव के हथकंडे भारतीय वोटरों की जागरूकता की तुलना में अक्सर बाजी मारते हैं। यदि ऐसा न होता तो दल बदलने का धंधा करने वालों को नया चुनाव लड़े बिना वैसा करने की छूट न मिलती। जिन प्रतिनिधियों की काली करतूतें सामने आ चुकी हैं, उन्हें दोबारा जनता के सामने मुंह दिखाने की हिम्मत न पड़ती। पर देखते हैं कि वे ही दूने उत्साह से चुनाव लड़ते और धड़ल्ले से जीतते हैं। इसे स्पष्टतः लोक मानस के स्तर की हार कहना चाहिए। परिस्थिति ऐसी पैदा की जानी चाहिए कि चरित्रवान और दूरदर्शी व्यक्ति अपनी महत्ता के आधार पर चुने जा सकें। उन्हें एक पैसा भी खर्चा न करना पड़े। जो चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाता है और ओछे हथकंडे अपनाकर जाति, बिरादरी, प्रलोभन, खुशामद आदि के आधार पर चुने जाने के षड्यंत्र बना रहा है, उसे निश्चित रूप से हराया जाना चाहिए। पार्टियां अपना गौरव खो चुकी। अब व्यक्ति की उत्कृष्टता और दूरदर्शी देशभक्ति ही वोट पाने की योग्यता होनी चाहिए। यह तथ्य यदि वोटर समझ सकें तो ही अनुशासन की आशा करनी चाहिए। आज की स्थिति जब तक न बदलेगी, भविष्य अंधकारमय ही बना रहेगा। प्रश्न 1. प्रजातंत्र का क्या अर्थ है तथा इस प्रणाली में शासन तंत्र कैसे चलता है? 2. हमारे शासन तंत्र में अपेक्षित कार्य कुशलता न होने का क्या कारण है? 3.
प्रतिनिधि कैसे चुना जाना चाहिए। 4. आजकल नागरिक मतदान करते समय किन बातों से प्रभावित होकर मतदान करते हैं, क्यों। 5. वर्तमान परिस्थितियों से मतदान का अधिकार सीमित करना क्यों आवश्यक है। 6. शासकीय कर्मचारी अशिष्टता व भ्रष्टाचार आचरण एवं अवरोध वृत्ति के शिकार क्यों बनते जा रहे हैं। 7. योजनाएं समयावधि में कार्यान्वित क्यों नहीं होती। 8. अपने देश में वोटरों को बहकाया जाना सरल क्यों है। 9. लोकमानस का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। 10. पार्टियां अपना गौरव क्यों खो चुकी हैं। पार्ट 67 समाप्त।